हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं उपसौर तथा अपसौर। अगली वाली वीडियो में हम उपभू तथा अपभू के बारे में बताए थे। आइए देख लेते हैं उपसौर तथा अपसौर। सूर्य से जब दूरी बढ़ जाती है, सूर्य से जब पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसौर, तथा जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। इंग्लिश में जो है हम इसे एपीहीलियन कहते हैं अपसौर को, और उपसौर को जो है पेरीहीलियन कहते हैं। जब पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है तो उसे हम पेरीहीलियन कहते हैं इंग्लिश में। इसे जो है अपसौर कहते हैं जब दूरी बढ़ जाती है तो अपसौर, और इसे कहते हैं उपसौर जब दूरी सूर्य से घट जाती है तो उसे कहते हैं उपसौर, और जब सूर्य से दूरी बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं अपसौर। समझने का आसान ट्रिक ये है कि जैसे शब्द के आगे हम उप लगा देते हैं उसका जो है उपाधि घट जाती है। इसी प्रकार जब इसके आगे हम उप लगा दिए तो उपसौर यानी इसकी उपाधि घट गई, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट गई, यानी नज़दीक आ गई है। और जो यह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी और सूर्य को मिलाती है, उपसौर और अपसौर की जो काल्पनिक रेखा है, इसे हम एपिसाइड लाइन के नाम से जानते हैं। एपिसाइड लाइन से के नाम से जानते हैं। इसका जो है एक डेट भी पूछ देता है कभी कभी एग्जामों में, तो यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जान जाइए 4 जुलाई अपसौर जो होता है वह 4 जुलाई को 4 जुलाई को होता है, और था उपसौर जो होता है यह 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी, यह 3 जनवरी को, यह 4 जुलाई को। अपसौर जो है वह 4 जुलाई को, उपसौर जो है वह 3 जनवरी को होता है। यह एग्जामों में पूछ देता है। ये भी समझने का बहुत आसान ट्रिक है। जब अपसौर यानी जब दूर चला जाता है तो दूर का महीना जो है वह जुलाई है, दूर का महीना जुलाई है, तो अपसौर जब आएगा तो वह जुलाई में आएगा, तथा जब उपसौर आएगा तो जनवरी में आएगा। तो जनवरी पहले ही पड़ जाती है, तो इस प्रकार यह जनवरी में आएगा। तो ये भी ज्ञात हो जा रहा है। तथा इसके डेट में भी अंतर है, जैसे यह 3 जनवरी को है और यह 4 जनवरी को है, 4 जुलाई को है। तो अपसौर जब आएगा तो 4 जुलाई को आएगा, तथा उपसौर जब आएगा तो 3 जनवरी को आएगा। और इसके जो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वह फिक्स नहीं होता है। एक एवरेज माने औसत दूरी मान लीजिए समझ लेते हैं। औसत दूरी यदि हम देखते हैं तो इसे जैसे फिक्स मान लीजिए 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर होता है मान लीजिए। लेकिन मिनिमम हम लोग जैसे मान लेते हैं, चलिए भाई 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर हम समझ लेते हैं एक औसत। और इसकी जो दूरी है, दूरी का जो मापन है खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। खगोलीय इकाई, ये भी समझ में आ गया। जैसे दूरी का जो मापन होता है वह खगोलीय इकाई, दूरी का मापन खगोलीय इकाई को समझा जाता है। वैसे आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ उपसौर तथा अपसौर। इसके आगे हम और कुछ इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे अगली वीडियो में हम आपको। आज हम उपसौर तथा अपसौर के बारे में अधिक जानकारी दी है। आपको याद रखना है डेट और तथा महीना, किस महीना में आता है। एक बार फिर देख लीजिए, अपसौर जो है 4 जुलाई को आता है तथा उपसौर जो है 3 जनवरी को आता है। आई होप आप समझे होंगे। धन्यवाद।